जिस जमीन पर बरसों से बसे थे घर, अब वहीं से उजड़ने का डर लोगों का सुकून छीन रहा है। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में रहने वाले करीब 310 परिवारों को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत दिया गया है। यमुना बाजार के 32 घाटों पर लगभग 1100 लोग रह रहे हैं। ये पूरा इलाका यमुना के फ्लड प्लेन यानी ओजोन में आता है, जहां बारिश और बाढ़ के दौरान जान माल, मवेशियों और घरों को भारी खतरा बना रहता है। प्रशासन का कहना है कि ये इलाका बेहद संवेदनशील है, जबकि यहाँ रहने वाले लोग अपने आशियाने और रोजगार को लेकर फिक्र में रहते हैं। हम तो यही मर जाएंगे। मैं नहीं चाहती ये घाट टूटे। बुलडोजर चलाएंगे, जमुना जी में चले जाएंगे, उनके हाथ से मर जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। हम जहाँ भी रहेंगे ना, हमें अपने घर की घाट की याद आएगी हमारे को। हम रह नहीं पाएंगे बिगड़ घर के, तो हमारे को यहीं पे दीजिए हमारे। वो तो खुद कहती है ना, रेखा गुप्ता की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जब हमारा घर ही टूट जाएगा, हम रोड पे चले जाएंगे, तो कैसे हो पाएगा? बीजेपी को तो हम बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि बीजेपी को तो हमने इसलिए वोट दिया था, हमने कहा था कि चलो हिंदू की सरकार बन रही है, हमारे लिए आगे कुछ करेगी। कहाँ जाएंगे? यहीं पर मर मिटेंगे और क्या जाएंगे। अगर मैं जिंदा भी रही तो अब किसी को वोट नहीं डालूंगी, किसी को ही नहीं डालूंगी। क्या करेंगे वोट डाल के? क्या मिलता है वोट डालने से? कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या करना बताओ। नोटिस लगा लगा के जा रहे हैं, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। हमसे लिया बिजली का बिल, मैं जॉब पे थी, उन्होंने लिया बिजली का बिल, मैं जॉब पे से आई, बिजली का बिल लिया, उन्होंने हमें इतना बड़ा बंद पैक दे दिया। उसमें नोटिस इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश हमें आती नहीं है। जिस समय उन्होंने मैं नोटिस थमाया, इतना गिल्टी फील हुआ भैया, मैं रो पड़ी उस समय कि मैं जाऊंगी कहाँ पे, सड़क पे जाऊंगी, मकान तो है नहीं। कुछ पंडित है जो यहाँ पे क्रियाक्रम करवाते हैं, कुछ वैसे पंडित है जो अस्थि विसर्जन करवाते हैं, कोई घर में पाठ पूजा करवाता है, मंदिर है कोई इसमें पूजा करता है, और कोई ना ये मुंडन हो गया या कोई यानी कि शमशान है हमारे पास में, वहाँ पे कोई बॉडी चला के आता है तो कोई मुंडन भी करवा लेता है। यहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हैं। कुछ नाव चलाने वाले यहाँ पे लोग रहते हैं। चांदनी चौक वाले है ना, इनकी जगह है ये, इलाला बनी होगी। ये ब्राह्मणों को एक एक घाट इन्होंने दान में दे रखा था पूजा पाठ करने के लिए। सिर्फ ब्राह्मण यहाँ पर पहले शुरुआत में रहता था, आज से 150 साल पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे किराया रहा, दुआ ऐसे, तो फिर आबादी बढ़ती रही घाटों की। भाई हम कहाँ जाएंगे? अपने भाई रोजी रोटी सब, मरना जीना हमारा सब कुछ यहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी सुनने को कोई तैयार तो है नहीं, कोई सुन के राजी नहीं है। हमारे पक्के मकानों को झुग्गी झोंपड़ी बताते हैं। मेरे अंदर जो बीत रही है, चाहे मैं जान रही हूँ, चाहे ऊपर वाला जान रहा है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। 22 किलोमीटर ये बताते हैं कि वो जोन में आने वाले क्षेत्र जो है 22 किलोमीटर है। अभी हैं बख्ताबरपुर से, बुराड़ी से, वजीराबाद से लेते हुए ओखला तक 22 किलोमीटर पड़ता है। 22 किलोमीटर में 100 मीटर की दूरी पर 2 से लेकर 32 नंबर घाट हैं। इन्हीं को सरकार ने पहले चिन्हित क्यों किया? ये कहते हैं बाढ़ से खतरा है, तुम्हें खतरा है। हमें कोई खतरा नहीं है बेटा, ये तो जमुना मैया के हम चरण में है। यहाँ का एक एक बच्चा तैरना जानता है। हमें पता रहता है कि बाढ़ हमारे यहाँ पे कब आती है, हम अपना स्टॉक खुद कर लेते हैं। हमें किसी सरकार का सहारा नहीं चाहिए। वो तो सहारा इसलिए देती है क्योंकि उनको वोट की जरूरत होती है। वोट मांगने तो वो आते हैं, मगर अभी हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी है, इसके लिए कोई नहीं आ रहा, आगे कोई नहीं बढ़ा। और हम हेल्प मांगने भी जा रहे हैं तो कोई सब कह रहे हैं कि जी हमारे हाथ में नहीं है। तो वोट लेना आपके हाथ में रहता है। हमारे बने हुए घर को तोड़ रहे हैं, हम लोग रोड पर चल जाएंगे, कैसे हो पाएगा? मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, वो कैसे रह पाएंगे? ना मेरा कोई भाई है, हम 3 बहनें हैं। और वो तो खुद कहती है ना, रेखा गुप्ता की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जब हमारा घर ही टूट जाएगा, हम रोड पे चले जाएंगे, तो कैसे हो पाएगा सब कुछ? हम कुछ अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। स्कूल आना जाना, उन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत रहेगी। और फिर हमारा रेंट का रूम हम कैसे रेंट भरेंगे? कहीं रेंट भी लेकर रहे तो
इतनी इनकम होनी चाहिए, इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है। कहीं वे कमरा लेने जाएंगे ना तो 8-9 हज़ार से कहीं कमरा नीचे नहीं है। हम नहीं पढ़ा पाएंगे वे बच्चों को इतना यहाँ पर। अब ये यहाँ पर रह रहे, हमारे ससुर रह रहे और हम भी यहीं पर रह रहे हैं। फिर सारे प्रूफ भी हमारे यहीं के बने हुए हैं। अब प्रूफ भी चेंज करना पड़ेगा, कहीं पर रहेंगे जाएंगे तो कहीं पर। कोर्ट भी कहता है कि अगर 10 साल 5 साल भी अगर कोई रुपंदर आता है तो उसको पुनर्वास दे करके तब देना चाहिए। हम तो 150 साल वाले हैं। मैं यहाँ रहूँ चाहे ना रहूँ, बट मैं कहीं पे भी रहूंगी, चाहे किराए के घर में भी रहूंगी या बाहर झुग्गी पे भी रहूंगी ना, तो वोट मैं बीजेपी को बिल्कुल नहीं दूंगी। बीजेपी ने ये बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो वो वादे कहाँ गए? जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो ये झुग्गी है तो यही मकान होने चाहिए ना। मैं तो यही चाहती हूँ भैया, हमारा मकान नहीं तोड़ा जाए और मैं यही शादी हुई है, यही बच्चे और यही कृपा से मैं निगम बोध चली जाऊँ, यहीं से मेरी अस्थि भी निकल जाए। मैं यही चाहती हूँ बस, मेरा मकान नहीं तोड़ा जाए। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, चलाना होगा तो बुलडोजर चला देगा। यहाँ से अगर ये हमको शहीद कर रहा है तो 2, 4, 10, 50 लोग हम भी लोग शहीद हो जाएंगे। फिर देखेंगे, जीवन तो जीना ही है। अरे आज मर जाए चाहे 10 साल बाद मरें, लेकिन सरकार को कुचल के ही जाना होगा।